कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 31 साल की महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ जिस तरीके की दरिंदगी हुई है, उससे पूरा देश आक्रोश में है। इस कांड ने पूरे देश को एक बार ठहर कर सोचने पर फिर से मजबूर कर दिया है कि क्या हमारे देश में लड़कियां सुरक्षित हैं। इस केस में सबसे ज़्यादा अफसोसजनक बात तो ये है कि जब माँ बाप को हॉस्पिटल से फ़ोन गया और उन्हें उनकी बेटी के बारे में बताया गया तो वे सब कुछ छोड़कर दौड़े भागे हॉस्पिटल पहुँचते हैं। लेकिन बेचारे माँ बाप हॉस्पिटल पहुँचने के बाद भी उन्हें अपनी खुद की मरी हुई बेटी को एक नज़र देखने के लिए भी 3 घंटों का इंतज़ार करना पड़ता है। 3 घंटों तक ये माँ बाप जिस कमरे में बेटी की लाश पड़ी थी उस कमरे की दहलीज पर इंतज़ार करते रहे और जब 3 घंटों के बाद उन्हें कमरे के अंदर आने दिया गया तो जिस मंजर को, जिस हालत में इन दोनों ने अपनी बेटी को देखा, भगवान ऐसा मंजर किसी को भी ना दिखाए। इसी सिलसिले में सीबीआई के अधिकारियों ने इस कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से महिला डॉक्टर के साथ हुई इस पूरे वारदात के बारे में पूछताछ कर रही है। साथ ही उनसे ये भी पूछा गया है कि पीड़िता के माँ बाप को 3 घंटे तक आखिर क्यों इंतज़ार करवाया गया, क्यों इन्हें अपनी बेटी को देखने के लिए इतना इंतज़ार करना पड़ा। अधिकारियों ने संदीप घोष से ये भी पूछा है कि डॉक्टर की मौत की खबर मिलने के बाद उन्होंने किस किस से कांटेक्ट किया, हॉस्पिटल की इमरजेंसी बिल्डिंग के पास के कमरों की मरम्मत का आदेश किसने दिया था। इन सब की तह तक पहुंचने के लिए जांच अधिकारियों ने संदीप घोष के मोबाइल फ़ोन की कॉल लिस्ट के साथ ही और व्हाट्सएप कॉल की भी लिस्ट निकलवाई है। आपको बता दें कि संदीप घोष ने हॉस्पिटल में हुए इस वारदात से ठीक 2 दिनों के बाद ही हॉस्पिटल के प्रिंसिपल के पोस्ट से रिजिग्नेशन दे दिया था।